सभी लोगों का नेक्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का जो हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो प्रोनाउन बेस पर है एंड दैट इज़ पार्ट सेकेंड। ये पार्ट आपका सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप देख लेना। उसमें प्रोनाउन पहले मैंने नाउन करवाए थे 3 पार्ट, अभी प्रोनाउन का चल रहा है आपका। तो सेकेंड वीडियो लेक्चर प्रोनाउन, जो कि आपके सैनिक स्कूल बेस के एग्ज़ाम जो अभी जनवरी में होगा 2024 है ना। और एसएससी का भी एमटीएस की वैकेंसी आ रखी है, उसमें इंग्लिश में आपका काम आ सकता है। और सीजीएल की भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। और जितने भी आपकी एसएससी बेस एग्ज़ाम होते हैं या आपके अगर अदर गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The man standing beside the teacher is a friend of me. हाँ, can you find error? Which part? अच्छा, me बोल दिया आपने, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जरा, The man standing beside the teacher is a friend of me. इन्होंने बोला सर डी पार्ट में एरर है, यहाँ me नहीं आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, यहाँ me नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन होना चाहिए था, जो कि एक पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है। आपका माइन होना चाहिए था, जो कि आपका एक पोजीशन शो करता है, पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाता है आपका, ठीक है। मी तो आपका आई का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। याद रखिएगा, मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया होगा तो मैंने आपको केसेस बताए होंगे कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, जिसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। कौन सा केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। अंडरस्टूड। जो कि सेंटेंस से शुरुआत में आते हैं। देन अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस उसको बोलते हैं, जिसमें मैंने बोला आई का क्या होगा, मी होगा, ठीक है। आई का मी होगा, वी का क्या होगा, अस होगा, यू का क्या होगा, यू ही होता है, इट का क्या होता है, इट ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस बता रहा हूं। शी का क्या होता है, हर होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है। दे का क्या होता है, देम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या ऑब्जेक्ट लगता है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में लाता हूं। आपने देख लिया यहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एरर है। यू हैव टू टेल द पार्ट, विच पार्ट, किस पार्ट में एरर है, ठीक है। नो नीड टू करेक्ट इट, है ना। आपको 1 मार्क्स उसी में मिल जाएगा, आपको पता चल गया, आप उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल पर्क्स एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। क्या लगता है आपको, कहाँ गड़बड़ लगा? इटसेल्फ है आपका गड़बड़, ठीक है। आपका ये जो पार्ट डी है उसमें एरर है। यहाँ पे इटसेल्फ क्यों होगा भैया? कोई कंपनी होती, इट लगा होता। मैंने अभी बोला है ये प्रोनाउन का ही पार्ट है, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आपको पहले ही बता रखा है, जैसे दे का आपके, मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बता रखा है, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में अगर बात करें, देखो सिंगुलर की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर में कौन से होते हैं, जैसे मैंने बोला सिंगुलर की बात करें तो इट का इटसेल्फ, माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। बट अगर प्लूरल की बात करें तो अच्छा यूर सेल्फ भी होता है, लेकिन अगर प्लूरल की बात करें तो देम सेल्फ, ये सेल्फ्स आ जाता है, ये वाला SELELVES। आवर सेल्फ्स क्या हो जाता है, आवर सेल्फ्स। और क्या हो जाता है, यूर सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स। भैया देयर सेल्फ्स नहीं होता है, दे के लिए देम सेल्फ बनाता है। आप पहले भी ऐसा कुछ मिस्टेक कर रहे थे, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अगर दे आता है, ज्यादा होते हैं तो देम सेल्फ आता है, और यहां पे आपका इट सेल्फ की जगह देम सेल्फ ही आना था। देखो अगर हम इसको ठीक करते हैं तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे हो गए, वांट ऑल पॉसिबल पर्क्स एंड अलाउंसेस फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो देमसेल्फ लगाना था, जो भी करना था। आपका डी पार्ट में एरर है। आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ, ये प्लूरल वाले में क्लियर है आपका, और ये सिंगुलर वाले में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड है, प्रोनाउन का आपका है। थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, वी अप्लाइड हार्ट एंड सोल
टू द टास्क बिफोर अस। कुछ ऐसे वर्ड बताए होंगे, एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, हेट, लव, बताए थे। क्या बताया था उसमें मैंने कि अगर इन वर्ड के बाद प्रोस्ट्रेट, अगर इन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? सब्जेक्ट होगा, आई होगा तो क्या होगा? माई सेल्फ होगा। वी होगा तो क्या होगा? आवर सेल्फ होगा। दे होगा तो क्या होगा? देम सेल्फ होगा। यू होगा तो क्या होगा? यूर सेल्फ होगा। ही है तो क्या होगा? हिम सेल्फ होगा। शी है तो क्या होगा? हर सेल्फ होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, ये जो अप्लाइड एक ऐसा वर्ड है, ए पार्ट में एरर है इसमें। अप्लाइड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अपॉइंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो सेंटेंस में तो यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वी। तो वी के लिए क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आवर, अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, ऑब्जेक्टिव केस। और आपने सुना होगा पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर, आवर्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा? वी अप्लाइड आवर सेल्फ। क्या होगा? और आवर सेल्फ मैंने यहाँ लिखाया था आपको, वी, ये आना चाहिए आपका एरर इन फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? वी अप्लाइड आवर सेल्फ हार्ट एंड सोल टू द टास्क बिफोर अस। क्लियर? तो इस पार्ट में आपका एरर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज योर ब्रदर? नो एरर। हाउ मेनी बॉयज आर देयर? 2। अरे भैया एनी कभी 2 के लिए नहीं आता, मोर देन 2 के लिए आता है। बताया ना? 2 के लिए क्या आएगा? 2 के लिए क्या आएगा? 2 के लिए आएगा, एनी नहीं आएगा। 2 लोगों की बात कर रहे हैं और वो पूछ रहा है इस तरीके से, तो आइदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज। नहीं किया है नाइदर ऑफ 2 बॉयज, आइदर ऑफ 2 बॉयज। समझ रहे हो? 2 लोगों के लिए आइदर या नाइदर आता है। क्लियर है? एनी नहीं आ सकता। एनी इज मोर देन 2, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब एनी आएगा। जैसे मैंने बोला आप क्लास में प्रेजेंट हो, ठीक है, मैंने बोला 50 बच्चे यहाँ पे, मैंने बोला एनी वन ऑफ यू, है ना, जो मैं आप में से कोई भी एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस समझ आया? मैंने क्या बोला? एनी ऑफ, तो यहाँ एनी गलत हो गया कि 2 लोग हैं, 2 बॉयज हैं। तभी तो बोलते हैं भैया जब आपका एनी, आइदर, ये जो चीज़ होती है ये अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका देख भी लीजिए क्या आएगा आपका वर्ब भी, ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज हुआ वो भी देख लीजिए। क्लियर है आपका? तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक देखिए, आइदर ऑफ द 5 men विल डू योर वर्क सक्सेसफुली। वही मिस्टेक जो पहले वाले में थी। कितने मैन ने? 5 men है। 2 से ज़्यादा है तो भैया आइदर तो 2 के लिए आता है। आइदर किसके लिए आता है? 2 के लिए आता है। तो यहां पे मुझे ये करना था एनी ऑफ द 5 men। क्लियर है? हम करेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए एरर इन फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? तो एनी आ सकता है आपका लेकिन आइदर नहीं आएगा आपका। क्या? जो भी आए लेकिन आइदर नहीं आएगा। आइदर 2 के लिए आता है, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हो गया आइदर नहीं लगेगा, नाइदर नहीं लगेगा। क्लियर है? नन लग सकता है, एनी लग सकता है अगर 2 से ज़्यादा हुए तो। क्लियर? ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन पढ़ाया था ना, उसी का ही पार्ट है। ओके, लास्ट देख लीजिए, लास्ट या इस सेशन में जो लास्ट है, द क्लाइमेट ऑफ ऋषिकेश, है ना, वी आर लिविंग इन द ऋषिकेश। द क्लाइमेट ऑफ ऋषिकेश इज बेटर देन देहरादून। क्या लगता है आपको? क्लाइमेट के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ सेंटेंस के बारे में पूछ रहा हूँ। सही है गलत है? कहाँ है? सही है ना? तो सेंटेंस ठीक है, मीनिंग सही निकल रहा नहीं है लेकिन, है ना। चलो ठीक है, इधर देखो, द क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट एंड वेदर में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, वेदर होता है कुछ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। क्लाइमेट एक 1 ईयर टाइप का आपने बोल दिया, कोई एक लॉन्ग टर्म ऑफ ड्यूरेशन बोल दिया। ठीक है, वेदर होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पे वेदर देखो कैसे चेंज हो रहा है हमारा, बारिश हो रही है ना, कितना अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो ये वेदर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला? द क्लाइमेट ऑफ ऋषिकेश इज बेटर देन देहरादून। अरे भैया क्लाइमेट तो ऋषिकेश की बात कर रहे हैं, ऋषिकेश का क्लाइमेट, तो देहरादून से क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम? देहरादून से थोड़ा ना कंपेयर करेंगे, देहरादून के क्लाइमेट से कंपेयर करेंगे। नहीं समझे भैया?
क्लाइमेट ऑफ ऋषिकेश इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ देहरादून। देहरादून नहीं, या तो लिखेंगे देन द क्लाइमेट ऑफ देहरादून या लिखेंगे बेटर देन दैट ऑफ देहरादून, तब आपका क्लियर हो जाएगा। या तो हमारा देन दैट ऑफ लगेगा या हमारा सीधा लगेगा द क्लाइमेट ऑफ देहरादून। क्लियर है? देहरादून नहीं होगा, वी आर नॉट कंपेयर विद देहरादून, वी आर नॉट कंपेयरिंग द ऋषिकेश विद द डिस्ट्रिक्ट देहरादून। ठीक है, हम देहरादून की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, देहरादून के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट आना जरूरी है या देन दैट ऑफ देहरादून आना जरूरी है। मिस्टेक आपकी फोर्थ पार्ट में। क्लियर है? मिस्टेक कौन से पार्ट में? फोर्थ पार्ट में। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव गिवन हिज कंसेंट टू जॉइन द एनुअल फेस्टिवल। इन विच पार्ट? विच वन? CBAD, इससे ज़्यादा है भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक चीज़ सुनिए जरा, इसको जरा सही से समझना। जो मैं रूल बता रहा हूँ ये बहुत जगह आता है आपका, और इस बेस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे आमतौर पे तो आपने देखा होगा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों डिफरेंट है, पोस्ट है। और जैसे मैंने बोला द वाइस प्रेसिडेंट एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब भी आपका आर्टिकल आता है ना, दोनों में दोनों में आ रहा है, दोनों फिर नाम आ रहा है किसी चीज़ का, इट मीन्स वो दोनों क्या हैं? दो लोग हैं। क्या हैं वो? दो लोग हैं वो लोग। ठीक है, और दो लोग हैं तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव गिवन हिज कंसेंट। नहीं आना चाहिए भैया। कंसेंट मतलब अपनी सहमति दी है। कंसेंट मतलब क्या होता है? एग्री किया है, आप एग्री हो गए, आप एग्री हुए किसी बात से लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? एसेंट दे दिया है। ठीक है, आप कंसेंट हो गए हो। तो यहाँ पे क्या बोला? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव गिवन देयर कंसेंट। क्या होना चाहिए था? देयर कंसेंट। वैसे तो पार्ट में यही है, टू ज्वाइन द एनुअल फेस्टिवल। अब सुनिए, आपको तो हमारा प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आपको तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? धनखड़। नाम सुना होगा, क्या नाम है उनका? जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट दोनों अलग है ऑफ इंडिया के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। किसमें एरर है? मैंने आपको बताया था एक रूल, सोना बताया था। सोना मतलब सेम सुपरलेटिव डिग्री। ओ मतलब ओनली, एन मतलब नन, ए मतलब ऑल, एस मतलब सेम, और कैसी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया? सेम आ गया। दिस इज द सेम डॉग। वैसे तो एनिमल के लिए विच यूज करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे डॉग आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ सेम डॉग। तो जब भी ये सोना वाले लोग आ जाएंगे ना, सेम आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा उससे पहले, या ओनली आ जाएगा, या नन आ जाएगा, या ऑल आ जाएगा। तो आपका यहाँ विच नहीं आएगा, सबके लिए क्या आएगा? डेट आएगा। चाहे पर्सन हो तो पर्सन के लिए हु आता है, तो हु नहीं आएगा, क्या आएगा? डेट आएगा। दिस इज द सेम बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? दिस इज द सेम बॉय डेट वॉन। समझ, हु नहीं आएगा। क्लियर है? बताया था ना वो आपका। तो ये आपको जो मैंने रिलेट करना सिखाया था वो ये था कि सेम, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन या ऑल आता है। तो यहाँ पे जो भी हो, थिंग हो, एनिमल हो, पर्सन हो, उसके लिए क्या आएगा? विच। हु नहीं आएगा, क्या आएगा? केवल डेट आएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वॉज हिम हु बिगेन द क्वेरल। क्वेरल मतलब होती है लड़ाई। क्वेरल मतलब क्या होता है? लड़ाई। आपस में क्या है? डिस्प्यूट, लड़ाई हो गई है। तो इट वॉज हिम, ऑब्जेक्टिव केस यूज हो गया, नहीं आता है आपका। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमेशा कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। बताया था मैंने आपको, इट वॉज आई, इट वॉज ही, इट वॉज शी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, सब्जेक्टिव केस आता है। इट वॉज ही हु बिगेन द क्वेरल। क्लियर है? ये मैंने आपको रूल बताया होगा, लास्ट रूल जो हम कर रहे होंगे, लास्ट रूल। लास्ट वाला देखिए,
ये आपके सैनिक स्कूल का क्वेश्चन भी है, आपने मेरे से एक बार पूछा था। द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ये मैटर ऑफ स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? मैंने बोला स्पेकुलेशन बोलते हैं ना, शेयर मार्केट, सट्टा लगा रहे हैं हम। स्पेकुलेशन मतलब हम क्या लगा रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, हमें नहीं पता, ग्रेट रिस्क पे चल रहे हैं हम, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, शेयर मार्केट। ऐसी स्पेकुलेशन मतलब अटकलें। अटकलें मतलब क्या बोल रहे हैं? अटकलें मतलब क्या है? अटकल है भैया, अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपने पूछा था, यहीं पे दिक्कत है। ओरिजिन ऑफ विच हो सकता है। द गंगा इज अ रिवर ओरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। तो बी पार्ट में आपका एरर है, जो आप पूछ रहे थे ना मुझसे, क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी आ रखा है, तो आप देख लेना। तो इतने मैंने आपको प्रोनाउन का जो पार्ट सेकंड करवाया उसमें ये वेरियस क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आया या दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं प्लीज़ दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी थोड़ा हेल्प मिले एग्जाम के लिए, प्रिपेयर कर पाएँ ठीक ढंग से इंग्लिश के सेक्शन को। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग भी देख लीजिए, प्रोनाउन अभी चल रहा है, नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो मैं इसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग इसको देखते रहिएगा। जिनको अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।